हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है। आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सबसे तेज कौन। शुरुआत हम करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 से। पहले मैं आपको टेस्ट के कुछ नियम बता देता हूं, सभी आप ध्यान से समझना। नंबर 1, आपके सामने जितने भी एमसीक्यूज आएंगे उन सभी एमसीक्यूज के आंसर आप सभी को कमेंट करके ही देना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि ए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर ए है तो आप ए लिख देना, बी लिख देना। इस तरीके से आपको कमेंट करके अपना आंसर बताना होगा। नंबर 2, हर एमसीक्यूज का आंसर निकालने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम ही होगा। मतलब जितना टाइम आपको दिया जाएगा उतने टाइम में ही आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना होगा। नंबर 3, मैं आपको हर क्वेश्चन का टाइम खत्म होने के बाद उसका सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा, जिससे आप लोग चेक कर पाओ कि आपका आंसर सही था या गलत था। नंबर 4, आप सभी ईमानदारी से अपने आंसर कमेंट करते रहना, कोई भी चीटिंग ना करें। नंबर 5, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हो तो उसी क्वेश्चन का आंसर कोई और दोबारा कमेंट नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बार नहीं दे सकते। एक बार अगर आपने ए लिख दिया फिर आप दोबारा बी लिखते हो कमेंट करके, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया तो दे दिया और वही आंसर माना जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही बार आंसर देना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे तेज कौन कॉन्टेस्ट। तो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जो कि आप लोगों के सामने आप देख सकते हो, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा है इसके बारे में? कहता है कि इन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन। ये आपको फिगर दे रखी है, ये ग्राफ दे रखा है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज, तो आपको यह बताना है कि px के नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आएंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, A1, B2, C3 एंड D4। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम है। तो 5 सेकंड्स में आप लोगों ने अपना आंसर बताना है। तो मैं एक बार काउंट कर लेता हूं 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5, टाइम खत्म। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपके सामने है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1 कैसे आएगा? तो मैं आपको बता दूं, आपने ये देखना है कि यहां पे px दे रखा है, तो आपको px वाला ग्राफ दे रखा है। तो आप देखो ये अगर ये px वाला ग्राफ है तो बस आपने ये देखना है कि x एक्सिस पर ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने देखा कि x एक्सिस पर तो ये एक ही बार कट कर रहा है ना। तो जब एक ही बार कट करेगा तो उतने ही उसके जीरोस होंगे। यानी कि जितनी बार कट करता है ना उतने ही जीरोस होते हैं। अगर एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो 1 जीरो होगा, और अगर 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो 2 जीरोस होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? A, यानी कि 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरीके से समझना। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसमें कहा गया है हाउ मेनी जीरोस कैन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव। ठीक है ना। तो आप देखोगे यहां पे कितने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है ना, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसके भी 5 सेकंड्स मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आप लोग देख सकते हो कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा कौन सा? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और आंसर है n। ठीक है। तो ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और आप लोग आंसर अपना कमेंट करके ही बताना। ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में, आप लोग जितने भी बच्चों को जानते हो उन सभी तक ये लिंक जरूर शेयर कर देना। अगर हो सके तो आप ये इसे अपने स्टेटस पे जरूर लगा लो, ताकि वो लोग भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। और लाइक, शेयर
और कमेंट करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है। ये चीजें मेरे को बार बार बोलनी ना पड़े, इसलिए ये आप खुद ही करते चले जाना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हो इसमें क्या लिखा है, इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस x² माइनस 3ax प्लस 3a माइनस का 7 देन द वैल्यू ऑफ a इज, यानी कि यहां पे आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं पूरे 30 सेकेंड्स। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया गया है, a ऑप्शन है आपका 1, b ऑप्शन है -1, c है 0 और डी ऑप्शन है आपका 2। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब तक आप आंसर निकालिए तो मैं आप लोगों को कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूं इन्हीं एमसीक्यू से रिलेटेड, तब तक टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवाऊंगा हर चैप्टर के, सारे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू से रिलेटेड ही होंगे और सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि अगर किसी का कोई यूटी है या फिर आगे अगर कोई टेस्ट आएगा तो आप खुद देख लेना कि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं फाइनल में। तो इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं पर प्रैक्टिस करवा दूंगा और यहीं पर आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। बस आप इतना काम करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये लिंक आप शेयर करते रहो, स्टेटस पे लगा लो, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। इसी के साथ अब आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो अब मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले आप देखोगे सिंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, आपको क्योंकि ये फैक्टर दे रखा है। अब आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। आपने 9th क्लास में किया होगा ऐसा, x+1 के इक्वल में 0 रख देते थे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब पॉलिनोमियल में यानी कि p-1 के इक्वल में क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है बस काम, कि जहां जहां x है, ये रहा, जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर दो और इक्वल में रख दो 0। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -3ax है तो x की जगह फिर आ गया -1 और यहां पे 3a चल रहा है -7 और इक्वल में 0। अब आपको पता है कि -1 के ऊपर इवन पावर है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो आप देख सकते हो 1 आ गया। यहां पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 3a आ जाएगा और यहां पे आप 3a देख सकते हो पहले से ही है, -7 इक्वल्स टू में 0। अब आप देख सकते हो यहां पे 3a 6a आ जाएगा और यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये -6 आ जाएगा इक्वल में 0। तो -6 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा वो फर्स्ट है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो आप में से काफी बच्चों ने निकाले भी होंगे और काफी आंसर्स आ भी रहे हैं जैसा कि मैं देख सकता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इन फिगर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज, तो यहां पे सेम वही पहले जैसा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं px के, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, तो 5 सेकंड से आपके पास, जल्दी से निकालिए। तो आप देख सकते हो काफी बच्चों ने आंसर आते जा रहे हैं धीरे धीरे, काफी बच्चे सही बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2। कैसे, आप देख सकते हो यहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने देखा एक यहां पे कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, तो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जीरोस भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। कहता है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3 देन k इज इक्वल टू, यानी कि आपको यहां पे k की वैल्यू निकालनी है और आपको एक जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या, -3।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। टाइम आपका शुरू हो चुका है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या क्या है। ए ऑप्शन है 4/3, बी है आपका माइनस का 4/3, सी है 2/3 और डी है माइनस का 2/3। तो चलिए करिए जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर आप मुझे भेजते रहिए। और जो इस वीडियो को यानी कि हमारी चैनल पे विमल एजुकेशन वाली चैनल पे जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, ये 2 काम आप लोगों ने जरूर करने ताकि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जब मैं करवाऊं तो आप पे आपके फोन में उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी जरूर बताना है। ठीक है, बस आप इतना काम करो, बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे तरीका इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सिंस 1 0 इज -3 है, तो फिर से वही जैसे हमने पीछे किया था। तो आपने क्या करना है, -3 है तो आपने p-3 के इक्वल में 0 रख देना है। अब जहां जहां x आएगा वहां वहां पे आप -3 रख दो। ठीक है, तो यहां पे x है तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। जब भी आपको कोई 0 दे रखा हो तो आप ध्यान रखना उस 0 की वैल्यू px की जगह आप रख सकते हो। यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है ना px, जैसे कि मैं आपको बता दूं ऐसे लिखा होता है पॉलिनोमियल, है ना, तो आप सीधा p-3 और इक्वल में 0 रख दो और जहां जहां x है वहां -3 रखते चले जाओ। तो आप देखोगे सॉल्व कर देंगे इसे, यहाँ पे -3 आ जाएगा, +1 = 0। अब -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस 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 का 3 के प्लस का 1 = 0। अब इसे और सॉल्व कर दो आप, 9 की इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9k - 9 माइनस का 3k प्लस का 1 = 0। अब आप इधर देखो 6k, 9k में से 3k जाएगा तो 6k आ जाएगा और माइनस का 9 है प्लस का 1 है तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब -8 उस तरफ जाके प्लस का 8 हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो k की वैल्यू आ गई कितनी, 4/3। अब आप यहां पे देखोगे 4/3 कौन सा ऑप्शन है हमारा, A। तो यानी कि हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस इज 3। यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 3 के बराबर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -2। और आप सभी को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जल्दी से करो, आप लोगों के पास 5 सेकंड्स का टाइम है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड्स का ही है। तो जल्दी से इसका आंसर निकालो आप लोग। बिल्कुल आंसर आने लग रहे हैं मेरे पास, काफी बच्चे पढ़ने में तेज हो चुके हैं और ये जो कॉन्टेस्ट है ये इसी के ऊपर ही है, सबसे तेज कौन। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि जब ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा मेरा तो एंड में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो सबसे जल्दी आंसर निकाल के दे रहा है और वो भी बिल्कुल सही, और वो कौन सा बच्चा है जिसके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही निकले, यानी कि जितने भी एमसीक्यूज करवाए गए वो सारे के सारे बिल्कुल सही निकले। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन कौन सा, डी, यानी कि ये वाला। कैसे आएगा वो आप नीचे देख सकते हो सॉल्यूशन। तो आप देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल को निकालने का। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे आपका देखोगे सम ऑफ जीरोस 3 दे रखा था, तो अगर आप यहां पे 3 रखोगे और उसकी x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया -2, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह सीधा -2 रख दो, तो आप k हटा दो
तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, पॉलिनोमियल क्या बना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मजा तो काफी आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, आप लोग कहीं जाइए ना मत, क्योंकि एक टेस्ट है, ठीक है ना। और टेस्ट को बिल्कुल आप सीरियस होके दो, ये नहीं कि आप इसे मजाक में ले रहे हो, बिल्कुल सीरियस होके टेस्ट दो, तभी आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा करने में, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। और क्या लिखा है इस क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। लिखा है इन दिस पॉलिनोमियल 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। देन a इज इक्वल टू, तो आपको यहां पे a की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, a 1/9 होगा या 2/3 होगा, 3/2 होगा या 1/6 होगा। तो ये आप लोगों ने बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स। तो जल्दी से आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। काफी बच्चों के आंसर जो हैं सही निकलते जा रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं पिछले क्वेश्चंस में, यानी कि पिछले क्वेश्चन जो उन्होंने सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जल्दी सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर सही क्या है। आप लोगों की मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा दूंगा एमसीक्यूज की, ठीक है। आपको एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने इतना काम करना है कि मेरे साथ इतनी प्रैक्टिस कर लो, बस जितनी मैं आपको करवा रहा हूं। हर संडे टू संडे बस आप मेरे साथ जो मैं आपको टाइम बताया करूंगा, उस टाइम पे आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लो, जो भी मैं आपका एमसीक्यूज का टेस्ट ले रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपका हर संडे को एक चैप्टर के एमसीक्यूज अच्छी तरीके से खत्म होते चले जाएंगे, और ऐसे ऐसे करते करते आपके सारे चैप्टर्स निपट जाएंगे और आपकी एमसीक्यूज में कमांड अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने नोटिस किया बहुत सारे बच्चों के एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं ओवरऑल। तो आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, यानी कि 3/2। कैसे आएगा 3/2, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप देख सकते हो हिंट, लेट 1 0 अल्फा मान लिया आपने, 1 0 अल्फा मान लिया एंड देयर रेसिप्रोकल। तो दूसरा जीरो तो इसका रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा। कह रहा है ना साफ साफ, अगर एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। अब आप देखो, आपको px मैंने मान लिया कि ये है, इसको मैंने px लेट कर लिया। अब px लेट कर लिया तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, c/a के। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा डॉट बीटा, तो यहां पे अल्फा तो है ही ये वाला, और साथ ही साथ बीटा की जगह आप इसे ले लो, क्योंकि दो तो जीरोस होते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, एक जीरो ये रहा, दूसरा जीरो ये रहा। और जब बात आती है प्रोडक्ट की, तो इनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, तो आप देख सकते हो आपके पास क्या रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 9 इधर आ जाएगा बराबर में 6a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/6। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या था 3/2, यानी कि सी। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। इसका 5 सेकंड्स में आपको आंसर देना, जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स या पैराबोला, ठीक है ना। तो आपने आंसर बताना है, तो टाइम इसका खत्म हो चुका है, तो मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूं। हमेशा याद रखना ये चीज कि इसका आंसर होगा डी, यानी कि पैराबोला, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनेगा, पैराबोला, ठीक है। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग देख सकते हो 30 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है वो आप देखोगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 माइनस 3x² माइनस का x², देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू है, मतलब ए ऑप्शन होगा 2, बी ऑप्शन में दे रखा है -3, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको कम से कम 30 सेकेंड्स मिलेंगे और 30 सेकेंड्स में आपका टाइम, जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया तभी से स्टार्ट हो चुका था, तो अब खत्म होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, आंसर आने लग रहे हैं। ठीक है, करो करो जल्दी करो आप सभी। कोई भी बच्चा जो है बिल्कुल भी मायूस ना रहे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। वो प्रैक्टिस अच्छी से कर लेंगे अपनी, तो दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं समझाता भी जा रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ समझा भी रहा हूँ। तो ये मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक तो होता है कि सिर्फ आंसर बता देना, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कैसे आया, तो मैं कैसे वाला भी आंसर बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखो सही आंसर क्या है इसका, -3, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कैसे आएगा अब आप देख सकते हो, ये रहा। आप देखोगे पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था ये, तो मैंने क्या किया, पहले -x² को लिख लिया, -3x को लिख लिया, प्लस के 2 को लिख लिया। यही तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की क्वेश्चन को। अब माइनस यहां पे रहने नहीं देना हमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -1 से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस है तो अब ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये भी हो गया प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि -1 से इंटू करके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। आपको पता है ना सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस का b अपॉन ए। तो अब आप देखो यहां पे b की वैल्यू है 3, लेकिन फॉर्मूले में माइनस होता है, तो इसलिए -3 आ जाएगा। और x² के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, यहां पे कुछ नहीं नजर आ रहा तो 1 मान लेंगे, तो यानी कि -3 अपॉन 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें आपको दिया गया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a+1 इंटू में x प्लस b आर 2 and -3। देन ए ऑप्शन आपको दिया गया, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। ठीक है ना, बी ऑप्शन में दे रखा है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6। सी ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है -7 और बी की वैल्यू -1। तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, 30 सेकेंड्स आप लोगों को मिलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है ना, इनकम्प्लीट आप लोगों को लग रहा होगा। एक्चुअल में ये 2 और -3 आपको इस क्वेश्चन के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। तो अगर आप लिखना चाहो कहीं पे, अगर आपके पास स्पेस है, अगर आप रजिस्टर पे कर रहे हो, नहीं भी अगर आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना समझ लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है हुज जीरोस आर। तो यहां पे एक लाइन आनी थी, कौन सी वाली लाइन आनी थी, हुज जीरोस आर, यहां से शुरू होता है। ठीक है ना, इसके बाद लाइन आनी थी हुज जीरोस आर। तो अब आप लोग कर लो, थोड़ा सा मैं 5 मिनट आपको 5 सेकेंड, सॉरी मिनट बोल दिया मैंने,
5 सेकंड्स में आपको फालतू दे दूंगा, आप जल्दी से सॉल्व करो। तो काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, है ना। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ भी रहे होंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप आंसर कमेंट करके ही देना मुझे, ठीक है। और प्लीज मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, यानी कि इस फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो पता चलते रहे, ठीक है। टाइम खत्म हो चुका है ना। अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। A0, B की वैल्यू -6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कैसे सही है ये देख सकते हो आप। जो आपका पहले 0 दिया हुआ है 2, तो उसको भी आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और इक्वल में 0 रख देना है। फिर -3 को भी इसी पॉलिनोमियल में पुट कर देना है और इक्वल में 0 रख देना है, ठीक है। जब भी जीरोस दिए जाते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं। तो यहां पे 2 को हमने पुट किया इसके अंदर और इक्वल में 0 रख दिया। तो आप देखो जहां जहां x है वहां 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 2, है ना, प्लस b, यहां पे ब्रैकेट में 2 है, प्लस b इक्वल में 0। 4 आ गया, यहां पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 2, b चल ही रहा है, इक्वल में 0। तो आप देखोगे 2a प्लस b और ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6, और 6 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -6। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। सेम काम अब यहां पे -3 रख के कर लो आप। तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहां पे x की जगह -3 आ गया, प्लस का b इक्वल में 0। तो ये 9 -3a माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -3a और -3 प्लस का b इक्वल में 0। तो सॉल्व कर दो आप, -3a प्लस का b, और 9 में से 3 जाएगा, ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6 आएगा, और प्लस के 6 को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 भी आ गई आपके पास और 2 भी आ गई इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। तो आपने देखा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हमने, तो आप देख सकते हो आपके सामने आंसर क्या आया। सॉल्व करना आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, कट जाएगा आराम से, b से b कट गया, इन दोनों को प्लस करेंगे 5a आ गया, यहाँ पे 0 रह गया, तो a की वैल्यू 0 आ गई। जानते हो हम a की वैल्यू 0 से ही पता कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है क्योंकि यहीं से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छी तरीके से करना आप उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। कहता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is 3 and one of the zero is 0 is, तो आपको देखना है यहां पे करना क्या है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पे निकालना है। तो कैसे निकालना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये रहे आपके ऑप्शंस, आप देख सकते हो अगर आपको दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन x² + 2x, बी ऑप्शन है x² + 3x, सी आपको ये दे रखा है, डी आपको ये दे रखा है। तो आपको ये पता करना है कि आपका कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं, तो आप लोग जल्दी से बताइए और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आंसर है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो। काफी बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे कि जिनके 10 के 10 अभी तक जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सही निकाले हैं उन्होंने। एक आध बच्चा होगा जिसके कुछ क्वेश्चंस गलत है, बाकी सबके मेरे को लग रहा है कि सही है। बाकी मैं चेक करूंगा तब पता चलेगा,
ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए आप, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और रिक्वेस्ट मेरी यही है कि सभी इस लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लो तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना। बस आप इतना कर सकते हो कि इस लिंक को, ये जो आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, इसके लिंक को आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा लो अपने अपने, ठीक है। इतना काम आप कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी। ऑप्शन कौन सा है? डी, ये वाला। कैसे आएगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक्स अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस आपको 3 के बराबर दे रखा है, ये रहा। तो एक जीरो की वैल्यू दे रखी है 0, बीटा आपको नहीं पता, तो आप देखोगे अगर ये 0 है तो बीटा तो अपने आप ही पता चल गया 3, है ना। बीटा आपको पता चल गया ना 3, तो आपको अल्फा पता चल गया 0 और बीटा पता चल गया 3। अब आपको पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा। तो यहां पे आप के लिखा ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 0.3। तो 0.3 करेंगे तो पूरा ही 0 हो गया, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 3x, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, के हटा देंगे हम, x कॉमन ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो आंसर रह गया x माइनस 3, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। अब आप इनमें से देख लो कौन सा बैठता है आपका, ये बैठता है तो आपका यही आंसर सही होगा, ठीक है ना। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो आपको करना है ये 5 सेकंड्स के अंदर। क्या है इस क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज, ए की वैल्यू, ए ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है मोर देन 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1। आपसे पूछना है कि -2 और 5 के रूप में कितने नंबर ऑफ जीरोस आपके निकल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके बन सकते हैं जिसके जीरोस क्या निकल के आए, -2 और 5 आए, ऐसे कितने पॉलिनोमियल आपके हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बताने हैं। तो 5 सेकंड्स आपके पास, ठीक है। चलो टाइम खत्म हो चुका है, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर हम किन्हीं भी 2 जीरोस को लेकर ये देखते हैं और ये पूछा जाता है ना हमसे कि उनके कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं उन जीरोस का यूज करके, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि इंफिनिटी। लेकिन यहां पे आप ऑप्शन में देखोगे कि भाई यहां पे तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो 3 तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मोर देन 3, अब मोर देन 3 का मतलब 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा कितना ये तो नहीं पता चल रहा। 3 से ज्यादा मतलब ये इंफिनिटी की ही बात हो रही है, ठीक है ना, अनंत तक की बात हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, मोर देन 3, ठीक है ना। और वैसे होता है आपका इनफाइनाइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। तो आप अच्छी तरीके से देखो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा 1 मिनट मिल रहा है। तो 1 मिनट में इसका आंसर आना चाहिए। लिखा है यानी कि 60 सेकेंड्स में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा इज। तो आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, तो आप 1 मिनट से पहले इसे सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 2 चल रहा है, जिसमें हम MCQ सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं बल्कि। और आप लोग देख सकते हो कितने आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और अभी कुछ और भी क्वेश्चंस करने बाकी है। तो
तो इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस की एक बार घर पे दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जहां पे आपकी कुछ गलतियां हुई होगी, अगर आप मान लो अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत ऑप्शन दे दिया होगा, तो आप देखो कि आपने वो गलत क्यों दिया या कहाँ गलत हो गए, आप क्या सोच रहे थे आप। तो उस गलती को पहचान के आप उस गलती को ठीक करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गलत कर दिया तो बस हो गया काम, नहीं, उससे सीखो कि कहाँ गलत हुआ मैं, ठीक है ना। तभी आपके एमसीक्यूज में कमांड हो पाएगी। तो टाइम खत्म हो चुका है आपका, तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। इसका आंसर है बी, यानी कि ऑप्शन है बी -13, बी ऑप्शन होगा इसका। कैसे होगा वो आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। px आपको ये दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है सम ऑफ जीरोस होता है और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। तो आप देखोगे b की वैल्यू तो पहले से ही माइनस में है, तो एक माइनस तो हम लगाएंगे फॉर्मूले वाला, और b पहले से ही -5 दे रखा है, तो इसको ऐसे करके लिख देंगे हम। अब माइनस माइनस होता है प्लस, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू है 6 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं यानी कि 1, तो 6 आ जाएगा। अब इसके अंदर रख दो, इसके अंदर पुट कर दो आप, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 आ गया, माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट बीटा की जगह आ जाएगा 6। तो 5 - 18 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा -13। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इसको आप फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है 30 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करना है। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल 4 √3x² प्लस 5x - 2√3 r। तो आपको जीरोस बताने, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन √3/4 और 2/√3 है, बी ऑप्शन आपको ये दे रखा है, सी आपको ये दे रखा है, डी आपको ये दे रखा है। तो आप जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए। काफी अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस इनके रहते ही हैं। तो जब आप करोगे प्रैक्टिस या स्कूल में जब आपके टेस्ट होंगे, यूटी होंगे, तो आप उनमें भी देख सकते हो कि कुछ इस तरह के ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहां तक कि बोर्ड के पेपर में भी। तो मैंने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, जिनका मैं टेस्ट भी ले रहा हूं और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, आपकी आप टेस्ट भी दे रहे हो, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए हर बच्चा चाहता है कि हमें बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दो, बोर्ड के पेपर के लिए कोई एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, तो आपको मैं बता दूं यही सब है इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। बस ये है कि डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, बाकी लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, ठीक है। चलिए टाइम खत्म हो चुका है, इसका आंसर देखते हैं हम। बी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला। कैसे आप देख सकते हो, यहां पे हिंट में आपको दिया गया है इसे स्प्लिट करना है। क्या करना है, इसे स्प्लिट। तो स्प्लिट करना आप लोग जानते ही हो, 4√3x² है प्लस का 5x है, ये है। तो आपको पता है c की x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जो आएगा उसके फिर फैक्टर्स करने हैं। तो मल्टीप्लाई आप देखोगे कैसे करेंगे, पहले 4 की 2 से करो, 8 आ गया, ठीक है। फिर √3 की, अब आप देखो यहां पे मल्टीप्लाई करना किस तरीके से करना आप वो देखो। तो देखो 4 की 2 से करी तो 8 आ गया, फिर √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो फैक्टर आप देख सकते हो आपके क्या आ गए, 8 और 3। अब 8 और 3 का यूज करके आपको 5 लाना है, तो आपको पता ही है कैसे आएगा, 8x - 3x। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम। आप सभी 9th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आप देखोगे 4x कॉमन आ रहा है,
अंदर रह जाएगा √3x+2। ठीक है, यहां से आप देखोगे क्या कॉमन आएगा, यहां से भी आप देख सकते हो √3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 लिखा हुआ है इसे हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। अब 3 को जब 2 बार √3 लिखा जाएगा, एक √3 बाहर आ गया तो अंदर तो √3x+2 ही रह जाएगा ना, और क्योंकि माइनस का साइन हम बाहर ले चुके हैं तो अंदर का साइन तो प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हम माइनस का साइन ले चुके हैं। तो आपके जो 2 बार आ रही है चीज उसको आप एक ही बार लिखो, तो आपका क्या फैक्टर्स आ गए, √3x+2 और 4x - √3 इक्वल में क्या, 0। अब दोनों के इक्वल में 0 रख दो, √3x+2 के इक्वल में भी 0 और 4x - √3 के इक्वल में भी 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक आ गई -2/√3 और दूसरी आ जाएगी √3/4। अब आप इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है, तो यही आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि जो आपका होने वाला है 15। ये है आप लोगों का 15 क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी आप लोग करिए फटाफट से, और टाइम जो है आपके पास वो है 30 सेकेंड्स का। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 9x² - 5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर। तो आपको इसी में से ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको इसके अंदर से सम ऑफ जीरोस पता करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करना है, कितना आएगा। तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 0 - 9/5, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 0 9/5, सी ऑप्शन में है 0 5/9 और डी ऑप्शन में 0 - 5/9। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए, तो जल्दी से आप लोग निकालिए, टाइम आप लोगों का खत्म होने वाला है और आंसर आप वैसे ही बताएंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक क्वेश्चन का आंसर 2 बार नहीं दे सकते हो, एक ही बार आप दोगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए आप। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना होता है, तो आप कांटेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, वैसे व्हाट्सएप करोगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। टाइम खत्म हो चुका है, तो अब इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। ये रहा, सही आंसर होगा डी ऑप्शन 0 - 5/9, यानी कि ये वाला। कैसे आएगा वो आप देख सकते हो। देखो, आप मुझे एक बात बताओ इसके अंदर कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और इस पॉलिनोमियल को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि x नहीं है ना इसके अंदर, लेकिन उसको लिखा तो जा सकता है ना ऐसे करके 0.x, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आप देखोगे 0.x लिख दिया और -5 चल रहा है। अब इसी को लेकर आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि b की वैल्यू है 0, तो -b/a यानी कि -0/9 करेंगे तो आंसर तो 0 ही आना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखोगे c/a, c की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 9 है, तो -5/9 आ गया। अब आप देख लो सम ऑफ जीरोस जहां पे 0 आ रहा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5/9 आ रहा हो, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बैठता है, तो ये ऑप्शन बैठता है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको दिया गया इज 3, देन द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका एक जीरो आपको दे रखा है 3, एक जीरो मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसमें अल्फा दे रखा है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, k की। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर मुझे निकाल के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो जल्दी से बताइए आप। वेरी गुड, आंसर आने लग रहे हैं सभी के।
थोड़ा और आप लोग स्पीड बढ़ाओ अपनी, और वीडियो को जरूर आप याद से शेयर करते जाओ, और लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। जल्दी जल्दी करो सॉल्व। सही कर रहे हो आप लोग, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं वैसे, क्योंकि एक नंबर है, आपको पता है एमसीक्यू एक नंबर का होता है, तो वो इतना ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस देंगे ही नहीं जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपका टाइम ये खत्म हो चुका है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 9। कैसे, वो आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। px आपको दिया गया है ये, तो आप सम ऑफ जीरोस निकाल दो, माइनस का b अपॉन ए, तो सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है 3 के बराबर। पहले मैंने आपको बोल दिया था कि एक जीरो दिया हुआ है, एक जीरो नहीं, वो आपको सम ऑफ जीरोस दिया गया कितना, 3 के बराबर। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रख दिया, ठीक है, और माइनस का b अपॉन ए होता है फॉर्मूला, तो माइनस का b, तो आप देखोगे माइनस का k है ना यहाँ पे, तो एक तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे जो फॉर्मूले में लगा होता है, और इसकी भी वैल्यू पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये k अपॉन 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर k की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। वैसे तो आप क्वेश्चन भी समझ ही गए होंगे, अगर मैं गलत बोल भी गया यहाँ पे कि 1 0 अल्फा दे रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 3, ठीक है। आगे चलते हम और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लोग 5 सेकंड्स के अंदर बताओ। क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, ए ऑप्शन मोर देन 3, एट मोस्ट 3, ओनली 3 या नन, एक भी नहीं इनमें से। तो जल्दी से बताओ, टाइम खत्म। तो इसका सही आंसर क्या है, ओनली 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होती है, और आपको पता है हाईएस्ट पावर 3 होती है, तभी तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका आंसर ओनली 3 होगा, ठीक है। आगे चलते हम, ये आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 18 में द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन मीट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट, ए 4 पॉइंट्स, बी 3 पॉइंट्स, सी 2 पॉइंट्स एंड डी 1 पॉइंट। तो आपको इसमें बताना है कि कितने पॉइंट पे वो क्या कर सकती है, मीट करती है एक्स एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो टाइम आपका जो है वो शुरू हो चुका है, तो आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करिए। आपके पास 5 सेकंड्स है, तो जल्दी से सॉल्व करिए इसे। टाइम आपका जो है, चलिए, तो इसका सही आंसर है 2 पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है ग्राफ ऑफ अ किसका पूछ रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पे कह रहा है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, या उसके जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो 2 पॉइंट्स पर ही कट करेगी, क्योंकि मैक्सिमम जीरोस भी उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए, ठीक है। तो आप हिंट में भी देख सकते हो, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2, इसलिए वो कितने पॉइंट्स पे मीट करेगा, 2। सीधा सीधा सा आंसर है इसका। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो आप लोग देख सकते हो, इसमें लिखा है इफ बोथ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, देन b इज। तो आपको इस क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर देना है। तो a ऑप्शन है इसका 0, b ऑप्शन है 1, c ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है 5। तो जल्दी फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए इसका, कि सही इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी आंसर आप लोगों को
5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स के आप लोगों को अंदर अंदर देना होगा। तो जल्दी से आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, टाइम आप लोगों का खत्म। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा 0। कैसे होगा ये देख सकते हो आप। 1 0 अल्फा, अदर 0 माइनस अल्फा, क्योंकि कह रहा है ना जीरोस, दोनों जीरोस उसके अपोजिट साइन में आ रहे हैं। तो अगर एक प्लस का साइन होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस के साइन वाला 0 होगा। तो अगर एक अल्फा ले लिया मैंने तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये होता है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस आप निकाल दो। अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। बीटा की जगह आपकी बार आप माइनस अल्फा रखोगे, क्योंकि आपका दूसरा 0 माइनस अल्फा के बराबर है। तो आप देखोगे अल्फा प्लस वाले से माइनस वाला अल्फा कट जाएगा, 0 आ गया। तो यहां चल रहा है माइनस का b अपॉन ए। अब आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए की 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 ही आ जाएगा। तो माइनस ए बी के इक्वल में 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि माइनस नीचे जाएगा तो डिवाइड में तो 0 ही हो जाना है ना, तो इसलिए b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आप लोगों का अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने आंसर बताना है और सही आंसर बताना है इसका। तो क्या है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज 0, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 आपको 0 दे दिया गया, 0 के बराबर दे दिया गया। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros इज, तो आपको बताना है कि जो बाकी के 2 zeros हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा। आपको पता है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस होते हैं 3, जिसमें से एक 0 की वैल्यू आपको 0 दे दी गई। 3 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो आपको अल्फा की वैल्यू दे दी गई 0, आप ऐसे समझ लो। तो आपको बाकी के 2 जीरोस जो है ना उनका प्रोडक्ट बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन माइनस का c अपॉन ए और c अपॉन ए, 0 माइनस का b अपॉन ए। आपके पास 30 सेकंड्स है, जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए। ठीक है, टाइम स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बस आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पे जरूर लगा लेना। और प्लीज जो नए हैं इस चैनल पे, जो पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा जिसका मैं टेस्ट लूंगा एमसीक्यू सीरीज का, ऐसे ही जैसे आज मैं ले रहा हूं, वो नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टेस्ट कौन से चैप्टर का लिया जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों का ही देख लेता हूं कि आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हो जिसका मैं एमसीक्यू सीरीज का टेस्ट ले सकूं। ठीक है, सबसे तेज कौन, तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता देना ये चीज कि आप कौन से चैप्टर का टेस्ट चाहते हो एमसीक्यू सीरीज का। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स, मैं सारे पढ़ूंगा, तो आप जल्दी से मुझे बता देना। चलिए, इसी के साथ टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, c अपॉन ए। कैसे आएगा वो आपके सामने है। ठीक है, ये देखो, लेट अल्फा की वैल्यू हमने 0 मान ली क्योंकि दे रखा है। बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, गामा की वैल्यू नहीं पता। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक अलग से गामा आ जाता है क्योंकि 3 जीरोस होते हैं ना, तो नामकरण हो जाता है फिर, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अब आपको ये चीज पता होगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, आपकी बुक में होगा, आप अच्छे से देखना। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए के बराबर। किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के बराबर।
तो इसका मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। जैसे कि आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो यहां पे आप देखोगे ए बी बी सी सी आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम ये ही चीज है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके बराबर, सी अपॉन ए के, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब आप देखो अल्फा की वैल्यू 0 है, रख दी मैंने, बीटा गामा ऐसी का ऐसी चल रहा है, अल्फा की वैल्यू फिर आ गई 0 रख दी मैंने। तो आप देखो इस पूरा ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा ही 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। तो यहां पे आप देखोगे इक्वल में सी अपॉन ए चल रहा है, तो दो जीरोस की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ रहा है आंसर, सी अपॉन ए के। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आपके सामने कुछ नए चैप्टर के और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, नया चैप्टर होगा, वो आप लोग मुझे बता देना, फिर मैं देख लूंगा, डिसाइड कर लूंगा कि कौन से चैप्टर का मुझे टेस्ट लेना है। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज जो कॉन्टेस्ट है आपका सबसे तेज कौन, अगर आप लोगों को ये पसंद आया है, सच में पसंद आया है, तो आप प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप इस होमवर्क को जरूर सॉल्व करके लाना। ठीक है।